मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज की गुफ्तगू का मकसद या मौजू हमारे दरमियान उठने वाले दीन के ताल्लुक़ से शुकूक और शुबहात, डाउट्स और कुरान, दीन, अल्लाह, आखिरत के बारे में जो तरह तरह के सवालात हैं, ख़ास तौर पे आज के यूथ और न्यू जनरेशन को जो इंटरनेट और गूगल के ज़रिए से मालूमात मिल रही हैं, उसकी बुनियाद पर जो सोच, माइंडसेट उनका डेवलप हो रहा है और उसमें जिस तरह के सवालात, शुबहात, शक पैदा हो रहे हैं, उसके हवाले से मैं कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूँ। ज़ाहिर है एक गुफ्तगू में तमाम सवालात के जवाबात तो नहीं पेश किए जा सकते, तमाम उठने वाले शुबहात का रद्द तो नहीं किया जा सकता, शुकूक का जवाब नहीं पेश किया जा सकता, लेकिन कुछ बुनियादी बातें ऐसी सामने आना ज़रूरी हैं कि जिसकी वजह से हम नई सोच के साथ अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत की फ़िक्र करें और जो हमारी नस्ल है वो सही बुनियादों पर अपनी नशोनुमा और इल्मी और फ़िक्री सफ़र को तय करें। ज़ाहिर है आज का ज़माना इल्म का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, बहुत मालूमात आसान हो गई हैं, हर आदमी तक पहुंच रही हैं और आज के इंटरनेट ने जिस तरह से तमाम बातों को लोगों तक पहुंचा दिया है, गांव देहात के आदमी तक इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर दिया है, वो पहले नहीं था। पहले इल्म हासिल करने के लिए बड़े सफ़र करने पड़ते थे, मेहनतें करनी पड़ती थी, लंबा वक्त गुजारना पड़ता था। जो इल्म जानने वाले हैं उनके साथ मशक्क़तों के साथ तकलीफ़ को बर्दाश्त करके रहना पड़ता था, तब कुछ मालूमात इकट्ठा होती तो इंसान के पास इल्म आता था। लेकिन आज इंसान अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और स्क्रॉल करता जा रहा है और अलग अलग वेबसाइट्स के ज़रिए से, अलग अलग चैनल्स के ज़रिए से, अलग अलग स्कॉलर्स के ज़रिए से या रिटन फॉर्म में लिटरेचर के ज़रिए से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और अपने दिमाग के अंदर मालूमात को भर कर एक राय कायम कर रहा है। ये एक पहलू से तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरे पहलू से बड़ी ख़तरनाक भी है। जितनी ज़्यादा मालूमात आम होंगी उतना ही ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, लोगों में लिटरेसिटी बढ़ेगी, लोग जो र्यूमर्स होते हैं या गलत मैथ्स होते हैं उनसे निकल कर बाहर आएंगे, सही हक़ाइक़ और मालूमात को हासिल करने की कोशिश करके उसको आसानी से हासिल कर सकेंगे। ये फ़ायदे तो अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख़तरा यह है कि आदमी सही गलत मालूमात जमा करके गलत ओपिनियन बना लेगा, गलत स्टैंड्स अपने कायम कर लेगा, मौक़िफ़ तय कर लेगा और गलत सही मालूमात के मलगूबे की वजह से उसके अंदर जो ज़हनियत तैयार होगी, जो माइंडसेट तैयार होगा, वो हकीकत से दूर भी हो सकता है, सच्चाई से दूर भी हो सकता है, सही ऑथेंटिक जो ओपिनियन है उससे हटकर भी हो सकता है। इसलिए इस बारे में ज़रा केयरफुल रहना और इसके रिस्क को समझना ज़रूरी है। आज जितना ज़्यादा इल्म फैल रहा है उतना ही ज़्यादा जहालत फैल रही है। ये मेरी बात शायद कड़वी हो लेकिन सच्ची है। आज इल्म तो बहुत है, मालूमात बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, आसानी से ऑन द टॉप ऑफ द फिंगर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जहालत भी बहुत ज़्यादा है, इल्म से दूरी भी बहुत ज़्यादा है, सही और ऑथेंटिक मालूमात से दूरी बहुत ज़्यादा है, लोगों में बदअखलाक़ी का रुझान है और दीनदारी, रिलीजियसनेस या अच्छे अखलाक का जो माहौल होता है वो कम से कमतर होता जा रहा है। मैं ख़ास तौर पे जो बात कर रहा हूँ वो रिलीजियस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। बाकी इंफॉर्मेशन जो दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में होती है, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में होती है, वो तो हमें यकीनन हासिल होती है और उससे हम फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिलीजियस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। दीनी तालीम, मजहबी इल्म
जो हमारा है, जो आज हमें सोशल मीडिया के ज़रिए से और इंटरनेट के ज़रिए से आसानी से मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ पहले से ज़्यादा दीन के बारे में जानने वाली जानकार बन गई है, लेकिन कुछ सवालिया निशान हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनको हमें समझना और जिनको हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। मालूमात बहुत आम हुई लेकिन अखलाक कम हो गए। मालूमात आम हुई लेकिन बिहेवियर में चेंजेस नहीं आए। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट हो रही है या बहुत स्प्रेड हो रही है, लेकिन तरबियत का फुकदान हो गया है। हमारा यूथ, हमारा नौजवान आज बहुत आसानी से सर्च करके अपने क्वेश्चन के आंसर तो ढूंढता है, लेकिन जो तरबियत, अखलाक और मॉड्यूल तैयार होना चाहिए वो हमारे माशरे में तैयार नहीं हो रहा है। ये क्राइसिस का दौर है, ये मोरल क्राइसिस का दौर है जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं। अखलाकी बदहाली की आखिरी हद है। इंसान अगर कहा जाए कि जानवर का रूप धार चुका है तो शायद गलत नहीं होगा। इंसानी खाल के अंदर जानवरों के दिल हैं या उससे भी बढ़कर हैं तो गलत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में एक ऐलान किया था उन लोगों के बारे में जो कुरान के हक़ायक़ तक पहुँचकर अपने हालात को नहीं बदलते हैं। उलाइका कल अन्आम बल हुम अदल, ये वो लोग हैं जो चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गुमराह हैं, ज़्यादा गुमराह हैं। चौपाए भी अपने दायरे के अंदर काम करते हैं, लेकिन ये उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आज ये जो एक बड़ा क्राइसिस है, एक बड़ा इशू और मसला है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज जो मालूमात हमारे तक पहुंच रही हैं, जो मालूमात हम तक आ रही हैं, वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ज़रिए आती हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए आती हैं, मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स की वीडियोज़ और क्लिप्स के ज़रिए आती हैं, यूट्यूब्स के चैनल्स के ज़रिए आती हैं। हम उसके ज़रिए से मालूमात हासिल करते हैं, चीज़ें जानते हैं और उसकी बुनियाद पर अपना ओपिनियन बनाते हैं और राय कायम करते हैं। इसमें एक बड़ा जो कमज़ोरी और कमी वाक़ हो रही है वो ऑथेंटिसिटी चेक करने की है। सही तौर पर सोर्सेज को चेक नहीं किया जाता है, ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की जाती है, और बात कहने वाले की मुराद को समझकर और उसके मकसद को नहीं समझा जाता है। बात कहने वाला एक बात कर रहा है जो एक कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, लेकिन उसके और कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, उसके डिफरेंट मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, आदमी उस तक नहीं पहुंचता है और जस्ट जो फ्लड होने वाली इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके अपना फतवा देता है या राय कायम करता है, मसले मसाइल समझता और समझाता है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये इल्म के खिलाफ है। इल्म का तकाजा ये है कि आदमी हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करे और स्कॉलर से डिस्कस करने के बाद कोई ओपिनियन कायम करे। इसको कुछ मिसालों से समझिए। हम आज मेडिसिन्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गूगल के ज़रिए से आसानी से जमा कर लेते हैं। हमें मालूम हो जाता है कि कौन डिजीज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेडिसिन्स उसके बारे में कौन कौन सी बनी हैं, उनके अंदर कौन से फार्मूलाज हैं। ये आम आदमी जो थोड़ा पढ़ा लिखा है अगर रिसर्च करेगा तो जान सकता है। लेकिन आप क्या उस आदमी को अक्लमंद कहेंगे जो किसी बीमार के लिए डोजेज उसकी बुनियाद पर, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर डिसाइड करके देता हो, जो बताता हो अब इसको यह एंटीबायोटिक देनी चाहिए, इतनी डोज देनी चाहिए, इतने टाइम पे देनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन तो उसके पास मौजूद है, उसने इंटरनेट के ज़रिए से तमाम मेडिसिन्स की इंफॉर्मेशन और डिजीज़ की इंफॉर्मेशन को जमा किया है। उसकी बुनियाद पर अगर वो मेडिसिन सजेस्ट कर रहा है तो आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। या छोटे मोटे वायरल के अंदर तो आदमी जो मशहूर दवाएं हैं उनको इस्तेमाल करता है, लेकिन जब कोई डिजीज़ ऐसी हो जिसमें कंसल्ट करना ज़रूरी होता हो तो आदमी भागता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही कोई स्टैंड लेता है, दवाएं स्टार्ट करता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हम दीन के बारे में ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते? क्यों नहीं होता कि हम चेक करें? क्यों नहीं होता कि हम उसके बारे में सही बात को सही लोगों से हासिल करें? अल्लाह ने इस हकीकत को कुरान में यूँ फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। किसी चीज़ का इल्म अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कुरान वालों से मालूम किया करो, ज़िक्र वालों से पूछा करो,
उनके ज़रिए से चीज़ों को सीखा करो। अगर हमने जान लिया कि एक घर का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके लिए पिलर्स में इतना मटेरियल लगाना चाहिए, छत का ऐसा मटेरियल लगाना चाहिए और वॉल्स को ऐसे बनाना चाहिए, पिलर्स ऐसे देने चाहिए, हमने अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, लेकिन फिर भी हम कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन उसके बेस पर नहीं करते, डरते हैं, घबराते हैं, कहीं कोई लूप रह गया, कहीं कोई मिस्टेक रह गई, गलती रह गई तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम किसी इंजीनियर से डिस्कस करते हैं और एक सही प्लान बनाने के बाद उसको तैयार करते हैं। अल्लाह ने कुरान हमारी हिदायत के लिए आसान बनाया है। कुरान हमसे क्या कहता है, कुरान हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल किया है, उसको पढ़ना, उसको बुनियादी तौर पर समझना हर एक के लिए आसान रखा है, हमें वो समझना है। लेकिन दीन के बारे में किसी ओपिनियन को बनाना और कुरान की किसी हकीकत या किसी बात के बेस के ऊपर अपनी सोच कोई पैदा करना, ये हर एक का काम नहीं होता है। इसके लिए इज्तिहाद ज़रूरी है। इज्तिहाद एक्सट्रीम स्ट्रगल को कहते हैं। किसी चीज़ की हकीकत तक पहुंचने के लिए जो आखिरी हद तक तमाम पहलुओं से, तमाम एंगल्स से गौर किया जाता है और उसके बेस के ऊपर रूट तक पहुंचा जाता है, वो इज्तिहाद होता है। ज़माने के तकाज़ों को सामने रखकर, कुरान और हदीस के प्रिंसिपल्स को सामने रखकर, तमाम शरीयत के स्कॉलर्स की रूलिंग्स को सामने रखकर जो सही डिसीज़न पेश किया जाता है वो एक रिसर्च का टॉपिक होता है। वो किसी आम आदमी की जस्ट फैली हुई मालूमात को कलेक्ट करके कोई बात कहने की बात नहीं होती है। आज ये बड़ी गलती हो रही है कि हमने दीन को हासिल करने के लिए जस्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सही गलत फैली हुई हैं उसको कलेक्ट करके हमने दीन के ऊपर राय कायम कर ली। इसकी वजह से इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, जैसे अपने ओपिनियन की बुनियाद पर, अपनी आधी टूटी मालूमात और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कोई आदमी मेडिसिन्स लेना शुरू कर दे तो उसका रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। वैसे ही हमारे समाज में इसका रिएक्शन हो रहा है कि हम गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं और दीन के नाम पर भी गुमराही फैलने लगी है। दीन का हवाला देकर, कुरान के रेफरेंसेस को पेश करके लोग गुमराही की बातें भी करने लगते हैं। हदीस का इनकार भी कुरान की बुनियाद पर करने लगते हैं। कुरान की आयतें कोट करके कहते हैं हदीस की ज़रूरत नहीं है, कुरान में सब कुछ अल्लाह ने बता दिया तो हदीस की तरफ जाने की क्या ज़रूरत। इस तरह की गलत सही बातें लोग फैलाना शुरू करते हैं। शक पैदा होने लगता है, ये कुरान अल्लाह ही ने नाजिल किया है, क्या इसका प्रूफ हो सकता है। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लेम है, लेकिन वो भी एक इंसान थे, इसलिए इसमें सही और गलत हो सकता है। कुरान की बात को भी हमें रिसर्च की बुनियाद पर सही और गलत को चेक करना चाहिए, तभी उसको सही और गलत माना जा सकता है। इस तरह के शक और शुबहात पैदा होते हैं क्योंकि जाहिर है उसके लिए जो उसने मालूमात कलेक्ट की हुई हैं वो सफिशिएंट नहीं है इस हकीकत को पहचानने के लिए कि किताब सिर्फ अल्लाह ही की हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती है। इसके लिए जिसने उस पर डीपली रिसर्च किया है, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को समझा है, जिसने पूरी इस्लामी शरीयत को पढ़ा है, वो उसके बारे में सही गाइडेंस दे सकता है और सही रहनुमाई कर सकता है। इस जगह मैं इस बात का भी एतराफ़ करना चाहता हूँ कि हमारे स्कॉलर्स की तरफ से, हमारे उलमा की तरफ से, हमारी जानिब से भी लोगों को सही कन्विंस करने की अप्रोच नहीं हुई है। ये कमी हमें माननी चाहिए और इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जिस तरह से आज के माइंडसेट को समझकर एड्रेस करना चाहिए, हमें जिस तरह के शक और शुबहात आज पैदा हो रहे हैं उसको हैंडल करना चाहिए रैशनल थिंकिंग के ज़रिए से, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ज़रिए से और सही कुरानिक प्रिंसिपल्स के ज़रिए से, और जिस टेक्साली ज़ुबान में और जिस करंट और मॉडर्न लैंग्वेज में उसको कन्वे करना चाहिए, और जो आज की अक़लियत है, सोच है, आइडियोलॉजीज़ हैं, उसको समझकर काउंटर करना चाहिए, उसमें हमारी तरफ से कमी वाक़ई हो गई है। असल में एक बहुत बुनियादी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज के ज़माने में बहुत बुनियादी तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है या मॉडर्न साइंस जिस जगह आज पहुँच गई है और जिस तरह का उन्होंने जर्नी किया है, सफ़र किया है, उसके पीछे जो एक लंबा स्ट्रगल है वो असल में मज़हब मुखालिफ था। इस हकीकत को समझना ज़रूरी है।
एक्चुअली जो पूरा मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन करंट एरा का, वो चर्च के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। उसने चर्च को अपोज करके ही इस तरक्की को पूरा किया है और इस सफ़र को पूरा किया है, क्योंकि जब तक वो चर्च के चुंगल से बाहर नहीं निकले उस वक्त तक वो इल्म का सफ़र पूरा नहीं कर सके। क्योंकि जो चर्च था या जो मजहबी तालीमात, ऑर्थोडॉक्स जो उनके पास मालूमात या रिलीजन, उनके पास गाइडेंस थी या स्कॉलर्स थे, वो तमाम उन बातों को रोकते थे, मना करते थे जिससे कि इल्मी तरक्की हो, साइंटिफिक तरक्की होती हो। तो इसलिए उन्होंने इस बात को ज़रूरी समझा कि अगर हमें साइंस में तरक्की करनी है, टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है, मॉडर्न दुनिया में सर्वाइव करना है, तो हमें कंप्लीटली चर्च को, ऑर्थोडॉक्स को और उस पूरे सिस्टम को रिजेक्ट करना पड़ेगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस बुनियाद पर जो माइंडसेट तैयार हुआ, जो नई नई थ्योरीज पेश हुई, जिन्होंने आज की दुनिया को एक तस्वुर दिया है, या यूँ कह लीजिए आज की दुनिया का पूरा सिस्टम, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, उसी के ऊपर रन करता है, वो कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक है, कंप्लीटली मादियत परस्ताना है। उसमें मजहब, दीन, रूहानियत और अखलाकी कदरों की कोई अहमियत नहीं है। आप गौर करेंगे तो आपको बड़े बड़े पिलर्स जो मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया के नज़र आएंगे, उसमें आपके सामने डार्विन है या फ्रॉइड है या कार्ल मार्क्स है। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, सोशोलॉजी के अंदर देखेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नई सोच दुनिया को दी है, जिन्होंने एक नई थ्योरी के ज़रिए से दुनिया को एक नया नक्शा दिया है और दुनिया उन नकूश के ऊपर चल रही है। मिकियावील है पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, अगर आप उसकी थियोलॉजी को पढ़ेंगे तो आज देखेंगे पूरी दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। जिस तरह से वो अखलाक के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ और वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं, थियोलॉजीज़ हैं, आज दुनिया में उन्हीं को प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है। वो जहनियत, वो माइंडसेट आज की जनरेशन का बना दिया गया है। उसके लिए तमाम टूल्स इख्तियार किए गए और सबसे बड़ा टूल्स इंटरनेट है। ये जो इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है या हमारे पास जो जो चीज़ें आती हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर नौजवानों को कैप्चर किया जाता है, उसमें मुकम्मल इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उनका पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसके ज़रिए से उनका जो माइंडसेट तैयार हो रहा है वो आज की दुनिया का बहुत मुख्तलिफ माइंडसेट है पहले की दुनिया से। इसलिए इन नज़रियात ने, इन थ्योरीज़ ने, इन सोचों ने जो दुनिया पर असर डाला हुआ है, उसको समझना भी ज़रूरी है ताकि उसको काउंटर किया जा सके। तो बुनियादी बात जो मैं बता रहा हूँ, आज की मॉडर्न दुनिया के अंदर जो मटीरियलिस्टिक सोच है उसी की हाकिमियत है। हर फील्ड के अंदर, हर अप्रोच के अंदर वही बात आगे रहती है कि जो चीज़ हमारे सेंसेस के अंदर आती हो उसी को माना जा सकता है। उससे बाहर की जो चीज़ है वो डाउटफुल है, क्योंकि वो प्रूव्ड नहीं है, और जो चीज़ प्रूव्ड नहीं होती है उसको मानने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये एक ऐसी सोच है, लॉजिकल और साइंटिफिक वे से पेश की जाती है कि इसकी बुनियाद पर पूरे दीन का जो एक नक्शा है या पूरे दीन की जो एक इमारत है वो ढह जाती है, दीन बाकी नहीं रहेगा। और ये बात, सही बात ये है कि सबसे बड़ी इलॉजिकल है। अगर हम इसको एक सही एंगल से एड्रेस करके समझाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये माइंडसेट, ये सोच बिल्कुल गलत है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इस बुनियाद पर जो खड़ा हुआ है वो सबसे कमज़ोर और गलत बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। आज कितनी चीज़ें हैं जो नई नई साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पर हमें नई मालूम हो रही हैं, नई मालूम हो रही हैं, जिसको हमने अपने सेंसेस के ज़रिए से पहले नहीं जाना था। आज कितने डायमेंशंस हैं जिनको हमने समझा और रिसर्च किया है, उसके आगे कितने डायमेंशंस हैं जिसमें हम पहुंच भी नहीं सकते हैं और जिन हकीकतों को हम पहचान भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो मुमकिन है और उसके अंदर होने वाले वाक़यात हमारी दस्तरस से, हमारे सर्कल से बाहर के हैं। कितनी चीज़ें हैं और रोशनियां हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि अगर
हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी चीज़ों को देखना चाहें तो एक हद तक देख सकते हैं, लेकिन हमें यही साइंस बताती है कि कितनी ऐसी लाइट्स हैं, रोशनियां हैं जो दूसरे जानवरों को दिखती हैं, दूसरे जानवरों की निगाहों के अंदर वो आ सकती हैं जो इंसानों के अंदर नहीं आ सकती हैं। कितने ऐसे दायरे हैं जिन तक हमारी नज़र और हमारी निगाह नहीं पहुंच सकती है, लेकिन दूसरों की पहुंच सकती है, दूसरी मखलूक़ात की पहुंच सकती है। तो जब ये डिफरेंसेस हमारे और दूसरों के दरमियान मौजूद हैं तो किस बुनियाद पर यह इनकार किया जा सकता है कि जो चीज़ हमारे सर्कल के अंदर नहीं आ रही है वो हो नहीं सकती है। ये तो सबसे बड़ी अनसाइंटिफिक बात है। ये सबसे बड़ी अनसाइंटिफिक बात है कि आदमी ये कहे कि जो हमारे दस्तरस के अंदर, सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है वो हो नहीं सकता है। ये गलत बात है। तो बहरहाल आज मैं उस टॉपिक के ऊपर नहीं जा रहा कि हमें कैसे जवाब देना है किन किन सवालात का, लेकिन बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे दरमियान नॉलेज फैली हुई है उसको सही तौर पर लेना और उसको सही तौर पर डाइजेस्ट करना और उसकी बुनियाद पर सही स्टैंड लेना, ये बग़ैर गाइडेंस के मुमकिन नहीं है। सही दीन की मालूमात मिल जाना तन्हा ये काफ़ी नहीं होता है। अगर यही काफ़ी होता तो अल्लाह सिर्फ किताब उतार के बात ख़त्म कर देता, हुज्जत तमाम कर देता। अरबी समझने वाले अरब में मौजूद थे, अल्लाह की किताब आ जाती, लोग कुरान को पढ़ते, उसके अंदर जो मतलब है उसको समझ के जो चलना चाहता उसके मुताबिक चलता। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को समझाने के लिए नबी को मबूस फरमाया और तमाम कौमों में अपनी किताब के साथ नबी ज़रूर भेजा ताकि वो उसको प्रैक्टिकल वे में समझा सके, ताकि उसके मुताबिक लोग चल सकें, ताकि उसकी गाइडेंस और उसके प्रैक्टिकल जो मॉड्यूल है उसको फॉलो कर सकें और उसी के मुताबिक कुरान को समझ सके। आज अगर कोई कुरान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से काट कर समझना चाहे तो वो हर कदम पर ठोकर खाएगा, समझ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसी हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा था, काना खुलुकुहुल कुरान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी पूरी अखलाकी ज़िंदगी और उनका पूरा नक्शा जो है वो कुरान की ताबीर है, कुरान का नक्शा है, कुरान की हकीकी अक्कासी है जो तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। कुरान की जो थियोलॉजी है उसका प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी है। इसलिए जब तक हम सही सोर्स के ज़रिए से चीज़ों को नहीं लेंगे और सही बुनियाद पर उसको नहीं समझेंगे और सही स्कॉलर्स के ज़रिए से उसको नहीं हासिल करेंगे, हम ज़रूर ठोकर खाते रहेंगे। हमें मालूमात कलेक्ट करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन कोई ओपिनियन बनाना या कोई फतवा देना या मसले मसाइल पर कोई राय कायम करना, ये बग़ैर सही स्कॉलर ऑथेंटिक लोगों के अगर हम करने लगेंगे तो गलतियां करेंगे और ठोकरें खाएंगे। इस हकीकत को समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता या मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं जाता कि आज जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर डिजिटल जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनके ज़रिए से दीन की बातें न सीखी जाएं, दीन की बातें न हासिल की जाएं, इंफॉर्मेशंस न कलेक्ट की जाएं या उसके ऊपर रिसर्च न किया जाए। आज ज़रूरत है कि वो होना चाहिए और उसको उस रास्ते से हासिल करना चाहिए। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि हमेशा सही ऑथेंटिक सोर्स तय करना चाहिए। हम जहाँ से मालूमात ले रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सोर्सेज सही होने चाहिए और हमेशा जो बातें आज के ज़माने के एतबार से एक स्टैंड लेने की होती हैं उसमें सही स्कॉलर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, वरना गलतियां हो जाती हैं। हमारे पास आधी मालूमात होती है लेकिन जो नॉलेज चाहिए होती है, जो बेस चाहिए होता है, जो फाउंडेशन चाहिए होती है वो हमारे पास नहीं होती।